क्या कभी सोचा है कि एक साधारण सी बकरी ग्रामीण भारत में बदलाव की इतनी बड़ी वजह कैसे बन सकती है? देखिए, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। पर ये सिर्फ खेतीबाड़ी की बात नहीं है, ये बात है सशक्तिकरण की, खासकर ग्रामीण महिलाओं के लिए। हमारी आज की ये पूरी पड़ताल एक बहुत ही गहन अध्ययन पर आधारित है जो ये बताता है कि कैसे बकरी पालन खासतौर पर खेतिहर महिलाओं के लिए एक तरह से जीवन रेखा बन सकता है। तो चलिए इस दिलचस्प विषय की गहराई में उतरते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो बकरियां इतनी जरूरी क्यों हैं, फिर भारत की कुछ खास नस्लों से मिलेंगे, उसके बाद पालन के सिस्टम और उनके खान पान पर नजर डालेंगे, फिर देखेंगे कि बेहतर प्रजनन की रणनीति क्या हो सकती है, और हाँ, आखिर में इस राह में आने वाली मुश्किलों पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये साधारण सी दिखने वाली बकरी छोटे किसानों के लिए इतनी बड़ी संपत्ति बन कैसे जाती है? इसके पीछे कुछ बहुत ही ठोस और दिलचस्प वजह है। जरा सोचिए, जहां एक गाय को पालने में अच्छा खासा चारा लगता है, वहीं एक बकरी उसके मुकाबले सिर्फ 5वां हिस्सा ही खाती है। मतलब सीधा सीधा कम लागत और ज्यादा फायदे का समीकरण। और इनकी एक और बहुत बड़ी खासियत है, ये बहुत तेजी से अपनी संख्या बढ़ाती हैं। मतलब ये अक्सर जुड़वां 3 या कभी-कभी तो 4 बच्चे तक दे देती हैं। इससे होता ये है कि झुंड का साइज बहुत जल्दी बढ़ जाता है। ये जानवर ना काफी मजबूत होते हैं, इनमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी जबरदस्त होती है, और ये मुश्किल से मुश्किल हालात में भी खुद को ढाल लेते हैं। यही बात तो इन्हें छोटे किसानों के लिए एक भरोसेमंद साथी बनाती है। और इसका सीधा सीधा आर्थिक असर देखिए। पता है, छोटे किसानों की जो पारिवारिक आय होती है, उसमें बकरियों का योगदान 15 से 27% तक हो सकता है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक सहारा है। तो चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत में किस किस तरह की बकरियां मिलती हैं, और हाँ, सही नस्ल को चुनना इतना जरूरी क्यों है। मिसाल के तौर पर एक तरफ है जमुनापारी, उत्तर प्रदेश की शान, जो अपने शानदार दूध उत्पादन के लिए मशहूर है। और दूसरी तरफ है ये छोटी और फुर्तीली बर्बरी, जो शहरों के आसपास छोटे पैमाने पर पालने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो इससे क्या पता चलता है? यही कि जरूरत और जगह के हिसाब से सही नस्ल चुनना कितना अहम है। और ये डाइवर्सिटी, ये विविधता यहीं खत्म नहीं होती। अरे, जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल की ब्लैक बंगाल अपने बेहतरीन मांस और चमड़े के लिए फेमस है, वहीं दूसरी तरफ लद्दाख की चांगथंगी बकरी हमें दुनिया की सबसे बेशकीमती चीजों में से एक पश्मीना देती है। तो सीधी सी बात है, मकसद क्या है? दूध, मांस या फिर ऊन? इसी सवाल का जवाब नस्ल के सही चुनाव और सफलता की पहली सीढ़ी है। ठीक है, नस्लें तो देख लें, अब सवाल उठता है कि इन्हें पाला कैसे जाए। इनके मैनेजमेंट के अलग अलग सिस्टम क्या हैं और वो काम कैसे करते हैं? इसको 3 तरीकों से समझ सकते हैं। पहला है विस्तृत तरीका। इसमें बकरियां आज़ादी से घूमती फिरती हैं, चढ़ती हैं, इसमें खर्चा सबसे कम है, लेकिन फिर उत्पादन भी लिमिटेड ही होता है। फिर आते हैं अर्धगहन और गहन सिस्टम। यहाँ उन्हें एक कंट्रोल्ड माहौल में रखा जाता है, पौष्टिक खाना दिया जाता है। हाँ, इसमें लागत तो ज्यादा है, लेकिन बदले में प्रोडक्टिविटी भी कहीं ज्यादा मिलती है। और ये जो टेबल है, ये हमें यही दिखाती है कि एक बैलेंस डाइट कितनी कितनी जरूरी है। साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक बकरी के बच्चे की जरूरतें एक दूध देने वाली बकरी से या फिर एक गर्भवती बकरी से बिल्कुल अलग हैं। सीधी बात है, सही पोषण ही अच्छी सेहत और बेहतर उत्पादन की गारंटी है। चलिए अब उस स्ट्रैटेजी पर आते हैं जो लंबे समय में झुंड को बेहतर बनाने और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है, और वो है सही ब्रीडिंग। देखिए, एक कामयाब ब्रीडिंग प्रोग्राम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अच्छे जानवरों को एक साथ ले आएं। नहीं, इसके लिए किसानों को कुछ बहुत जरूरी सवालों के जवाब ढूंढने पड़ते हैं। जैसे, क्या ये नस्ल यहाँ के मौसम में रह पाएगी? क्या ये जेब के हिसाब से ठीक है? बाजार में दूध की मांग ज्यादा है या मांस की? और सबसे जरूरी, क्या अच्छी नस्ल के बकरे मिल भी रहे हैं या नहीं? और हाँ, यहाँ एक बहुत बड़े खतरे से बचना बेहद जरूरी है, जिसे कहते हैं इनब्रीडिंग। आसान भाषा में कहें तो एक ही परिवार के जानवरों के बीच ब्रीडिंग कराना। अगर ऐसा होता है तो झुंड में जेनेटिक कमजोरियां आ जाती हैं, जानवर बीमार पड़ने लगते हैं और उत्पादन भी घट जाता है। इसीलिए टाइम टाइम पर झुंड में बाहर से नए बकरे लाना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, बकरी पालन में मौके तो बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये मानना भी जरूरी है कि सफलता की राह इतनी आसान भी नहीं है। इसमें कई बड़ी बड़ी चुनौतियां भी हैं,
जरा सोच कर देखिए एक छोटे किसान के बारे में, खासकर एक महिला किसान के बारे में। कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। हो सकता है उन्हें साइंटिफिक तरीकों की जानकारी ना हो, या फिर शुरू करने के लिए पैसे ही ना हो। बीमारियों से बच्चों के मरने का डर अलग, और जरूरी टीके भी आसानी से नहीं मिलते। और इन सब के ऊपर जब फसल बेचने की बारी आती है तो बिचौलिए सारा मुनाफा खा जाते हैं। और ये पॉइंट ये बहुत जरूरी है। महिलाओं को अक्सर कुछ ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो पुरुषों को नहीं करना पड़ता। कई बार उनके पास न तो जमीन होती है, न पैसा, और न ही नई तकनीक तक पहुंच, और ये सारी चीजें सीधे सीधे उनकी कामयाबी पर असर डालती हैं। तो कुल मिलाकर सार ये है कि अगर सही सपोर्ट, सही जानकारी और सही संसाधन मिलें तो बकरी पालन सिर्फ जानवर पालना नहीं रह जाता। ये एक ऐसा बिजनेस बन सकता है जो न सिर्फ आमदनी देता है बल्कि इज्जत और आत्मविश्वास भी देता है। और अंत में एक सवाल, एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या हमारी फूड सिक्योरिटी का भविष्य बड़े बड़े इंडस्ट्रियल फार्म्स में नहीं, बल्कि इन छोटे किसानों के हाथों में है? इन्हीं के छोटे, मजबूत और लचीले कृषि सिस्टम में? इस पर सोचिएगा जरूर।